जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज कर लीजिए। ओम अज्ञानस्य रामस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया तस्मै देव तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यानन्दं स्थापितं येन भूतले स्वयं विरापिते कलान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीपतितमं श्रीगुरोः श्रीरूपं सागजातं सहजं रविवासं तं सजीवम् साधुतं सावधीतं हृदयसहितं केशचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगं श्रीविशाखां सांश हे कृष्णसिंहो दीनबन्धो जगत्सु रोटु सुरोटिकान्ते राधाकान्ते नमस्ते सप्तकंचन गौरा श्रीराघवेन्द्रावनेश्वरी वितरामुचिते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुदेव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम पादान कृष्ण कृष्णाय हेतु येन को भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते शास्त्र देवी देवी और नाम प्रचारे विदेश शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज बड़े लंबे समय बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पिछले 2 हफ्ते से हम नहीं मिल पाए। मुझे वीक का कोई और डे डिसाइड कर लेना चाहिए था। दोनों फेस्टिवल्स रहे लास्ट वीकेंड पे। अ, जन्माष्टमी, उसके बाद नंदोत्सव, तो और उसके बाद दीक्षा सेरेमनी भी चल रही थी इस्कॉन द्वारका में, तो वो भी अटेंड करने का मुझे मौका मिला। तो पिछला वीक तो बिल्कुल ऐसा जैम पैक था। उससे पिछले हफ्ते बलराम पूर्णिमा थी ना, तो काफी बिजी शेड्यूल था टेम्पल्स का इस समय। तो मुझे क्षमा कीजिएगा, हम नहीं मिल पाए। ठीक है, तो आज हम प्रयास करेंगे कि हरि नाम की महिमा के बारे में थोड़ा जानें। श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रचार ही सार है, ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सुप्रिया माता जी, आप रीड करना चाहेंगे श्री नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। गौरांग भी थोड़ा सा उग्र रूप में है। हरे कृष्णा, सुप्रिया माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। ट्विंकल माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम जप के ऊंचे स्वर में उच्चारण करने से सभी चर और अचर जीव मुक्त हो गए। भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर से, इस पृथ्वी पर बहुत से जीव हैं। भगवान ने कहा, कुछ चर और कुछ अचर। इन पेड़ पौधों, कीट पतंगों और दूसरे जीवों का क्या होगा? ये सब भौतिक बंधनों से कैसे मुक्त होंगे? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे महाप्रभु, सभी चर और अचर प्राणियों की मुक्ति आपकी कृपा से ही संभव है। आपने पहले से ही इन पर कृपा करके इन्हें मुक्त कर दिया है। आपने हरे कृष्ण मंत्र का उच्च ध्वनि में जप व कीर्तन किया है और इसकी ध्वनि सुनकर सभी चर और अचर प्राणी इससे लाभान्वित हुए हैं। हे भगवान, चर प्राणी जिन्होंने आपका संकीर्तन सुना है और वे पहले से ही भौतिक बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और जब पेड़ पौधों जैसे अचर प्राणी इस ध्वनि को सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है। वास्तव में ये प्रतिध्वनि नहीं है, ये अचर प्राणियों का कीर्तन है। ये सब अकल्पनीय है, परंतु आपकी दया से ये संभव है। जब आपके अनुयायियों द्वारा पूरे विश्व में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च ध्वनि में उच्चारण होता है तो सभी चर और अचर जीव दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में नाच उठते हैं। मेरे प्रिय भगवान, जब आप झारखंड के जंगलों से होकर वृंदावन जा रहे थे, तब जो जो घटना घटित हुई,
वह सभी आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य जी ने मुझे बताई है। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने सभी जीवों के उद्धार के लिए आपके चरणों में प्रार्थना की, तब आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। हे महाप्रभु, आपने ये भक्त का रूप इस जगत की सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ही लिया है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च ध्वनि में जप व कीर्तन का प्रचार कर सभी चर और अचर जीवों को भौतिक बंधन से मुक्त किया है। नवद्वीप में अवतरित होकर आपने कृष्ण की तरह पहले से ही सारे संसार के जीवों को मुक्त कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर से इस प्रकार कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं। भगवान कह रहे हैं कुछ चर जीव हैं, कुछ अचर हैं, कुछ मूवेबल हैं, कुछ अचर हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो वो अचर जीव हैं। इन पेड़ पौधों, है ना, फिर आगे बता भी रहे हैं कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, और दूसरे जीवों का क्या होगा। जो मूवेबल है, ठीक है, वो तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, या मनुष्य जो है वो भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि हाँ, वो हरि भक्ति में लग सकते हैं। बट ये जो अचर जीव हैं या सभी जीव हैं, ये कैसे बंधनों से मुक्त होंगे, ऐसा चर्चा इनके बीच में चल रही है। हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं, देखिए भगवान स्वयं है, वो ही एक भक्त से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे होगा इनका उद्धार। तो अब हरिदास ठाकुर यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे महाप्रभु, सभी चर और अचर प्राणियों की मुक्ति आपकी कृपा से ही संभव है, और कोई नहीं है जो उनका उद्धार करेगा, है ना। तो आप इनके उनके ऊपर पहले से ही कृपा कर रहे हैं और पहले से ही इनको मुक्त कर दिया है आपने। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कुछ उनका उद्धार होगा, ये मुक्त होंगे, ये ऑलरेडी मुक्त जीव बन चुके हैं। कैसे? नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, आपने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च ध्वनि में जप व कीर्तन किया है। उनकी, चैतन्य महाप्रभु की इस बात पर आलोचना भी की जाती थी ना। वो कहते थे कि आप कैसा सन्यासी हो, ऐसे नाच गान कर रहे हो, पठन पाठन यजन याजन ये सब करो आप, ये आप क्या कर रहे हो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु उस पर बड़ा ही सुंदर आंसर करते हैं, गुरु मोहे मूर्ख देखी करिला शासन, कि मुझे मूर्ख समझते हैं मेरे गुरु, कि आपके बस की कुछ नहीं है पठन पाठन यजन याजन, आप बस हरि नाम गाओ, ऐसे उसी से उद्धार हो जाएगा। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु वहां पर रिप्लाई करते हैं। और ये जो हरि नाम कीर्तन है, इसकी ध्वनि सुनकर सभी चर और अचर प्राणी इससे लाभान्वित होते हैं ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की हिस्ट्री के बारे में हमने चर्चा की थी। पहले मंत्र इस तरीके से होता था कि पहले हरे राम बोला जाता था, है ना। बट और वो बिल्कुल ही विधि विधान के साथ लिया जाना चाहिए, अनुष्ठान कुछ होने चाहिए, तभी वो नाम शुद्ध माना जाता था। बट चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर ये कृपा की कि उन्होंने हरे कृष्ण पहले बोला, और ये मंत्र सर्वत्र वितरित किया फिर, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला मंत्र महामंत्र के रूप में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, और इसे कोई भी समय नियम इत्यादि का कोई भी इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है ना। तो और ये देखिए किन किन का उद्धार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो अब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हे भगवान, चर प्राणी जिन्होंने आपका संकीर्तन सुना है, वो पहले से ही भौतिक बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो चर प्राणी तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, भौतिक बंधन से मुक्त हो ही रहे हैं, कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हो चुका है। बट जब पेड़ पौधे भी सुनते हैं ना, तो होता क्या है, एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, एक इको साउंड उत्पन्न होती है। उस इको से लोग क्या समझते हैं कि चलो गूंज रही होगी आवाज, सामने टकराई, और फिनोमेना है फिजिक्स का कि भाई हाँ, साउंड या कुछ भी वेव्स टकराती हैं तो वापस से आती हैं और ये एको सुनाई देता है उसका। बट यहाँ पर हरिदास ठाकुर इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि ये प्रतिध्वनि नहीं है, ये एको नहीं है। तो क्या है ये, एक्चुअली जो अचर जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, वो भी हरि नाम को सुन करके वापस से गा रहे हैं, वो ध्वनि हमारे कर्णों तक वापस सुनाई दे रही है, जिसको हम मान रहे हैं कि प्रतिध्वनि है। वास्तव में एक्चुअली ये प्रतिध्वनि तो नहीं है, यह अचर प्राणियों का कीर्तन है, ऐसा हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। यह सब अकल्पनीय है, ऐसा कल्पना के परे है, ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल जैसी चीज है। बट भगवान की दया से ये सब संभव है। जब
कह रहे हैं आगे, जब आपके अनुयायियों द्वारा पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च ध्वनि में उच्चारण होता है, तो सभी चर और अचर जीव दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में नाच उठते हैं। तो उनके अंदर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम उमड़ उमड़ के आता है और वो नाच उठते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हम कहीं हरि नाम के अंदर जाते हैं और उच्च स्वर में उच्चारण हो रहा होता है, फास्ट कीर्तन थोड़ा चलता है, तो सभी लोग ऐसे मंत्र मुग्ध होकर नृत्य करने लगते हैं और अपनी वरीज को भूल जाते हैं कि हम हाँ किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही है, वो सब हम भूल जाते हैं और हरि नाम में इतना मस्त हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता क्या है कि हरि नाम लेने से हमारी दुख जो है हमारे दूर हो गए। बट हमें करना क्या चाहिए, हमें किस स्टेज तक जाना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नाम पुकारें। इस तरीके से हमें उस स्टेज पर जाना है। तो हरि नाम से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं, वो दूर हो जाती हैं, हम अलग ही एक वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, है ना। तो और हमें आगे क्या स्टेज लेकर के आनी है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो हरे कृष्ण महामंत्र को जपें। तो ये फिर बता रहे हैं कि जैसे आप वृंदावन आ रहे थे तो झारखंड के जंगलों से होकर आप गुजरे थे, तो जो घटना घटित हुई वह सभी आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य जो उनके साथ आ रहे थे, उन्होंने हरिदास ठाकुर को वो चीज बताई है ना। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने सभी जीवों के उद्धार के लिए आपसे चरणों में प्रार्थना की, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं वासुदेव दत्त, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि आप सभी जीवों का उद्धार कीजिए, है ना। तो फिर महाप्रभु ने क्या किया था, है ना, वो ऊंचे स्वर में जप और कीर्तन किया था, है ना। तो आगे बता रहे हैं, हे महाप्रभु, आपने यह भक्त का रूप इस जगत में सभी पतितात्माओं के उद्धार के लिए ही लिया है। तो एक आप भक्त के रूप में आ रहे हैं, सारी चीजें इनैक्ट करके दिखा रहे हैं कि कैसे हमें हरि नाम करना है ना। तो भगवान इतने करुणा में हैं कि पहले तो हरि नाम दे दिया, बट हरि नाम को लेना कैसे है उसके लिए खुद अवतार लेकर के आए हैं ना, कैसे उसका प्रचार करना है ना। तो इस कलयुग में दो भगवान हैं जो यूजुअली हम फॉलो करते हैं। इस्कॉन में भी यही चीज हमें बताई जाती है कि पहले है खाऊ भगवान, जो कि जगन्नाथ जी हैं। वो अपना भोग स्वीकार करते हैं और बदले में हमें प्रसाद देते हैं, अपनी कृपा देते हैं प्रसाद की फॉर्म में। तो दूसरा है नाचने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ना। तो खाना पीना नाचना यही सब हमें अच्छा लगता है, राइट। जो लोग पब्स वगैरह भी जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, बस खाओ पियो डांस करो पागलों की तरह, वहां पे झूलते रहो। क्या म्यूजिक है, कुछ भी नहीं है, वहां पर झूलते रहते हैं, है ना। बट यहाँ पर हमें असली आनंद मिलता है, इतना सुंदर सुंदर प्रसाद मिलता है, भगवान का भोग लगा हुआ, भगवान की कृपा, प्रभु के साक्षात दर्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं, है ना। वो डांस हमें इतने मधुर संगीत के ऊपर, इतने मधुर कीर्तन, इतने मधुर हरि नाम के ऊपर हमें नृत्य करने को मिलता है। तो भगवान स्वयं हमें सिखा रहे हैं कि क्या क्या हमें खाना है। तो प्रसाद की फॉर्म में हमें जगन्नाथ जी देते हैं, और कैसे हरि नाम को लेना है, उच्च स्वर में गाते हुए हमें मस्त होकर के डांस करते हुए करना है, वो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। तो पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ही ये भक्त रूप में आते हैं, है? वो भगवान कृष्ण ही हैं, बट भाव श्रीमती राधा रानी का लेकर के आते हैं, इसलिए वो भक्त स्वरूप में आते हैं, ऐसा बताया गया है। और उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च उच्च ध्वनि में जब कीर्तन, ऐसा प्रचार उन्होंने किया। और आगे बताया जा रहा है कि सभी चर और अचर जीवों को भौतिक बंधन से उन्होंने मुक्त कर दिया है। कहाँ अवतरित हुए, वो नवदीप मंडल में अवतरित हुए, और कृष्ण की तरह ही पहले ही सारे संसार के जीवों को मुक्त कर दिया है। जैसे भगवान कृष्ण सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी सभी जीवों को मुक्त कर दिया है। तो इतना सुंदर है हरिनाम, इतना मंत्र मुक्त कर देने वाला है हरि। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अब। प्रदीप कुमार चौधरी प्रभु जी, आप इसको रीड कर लीजिए, प्रचार ही सार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों पे, मेरा सादर प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। दिव्य ज्ञान का वितरण सर्वोच्च कल्याण कार्य है।
पृथु महाराज ने कहा, जिन व्यक्तियों ने श्री भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ की व्याख्या करके अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे प्रबुद्ध होने के लिए की जाती हो, भला उन्हें प्रसन्न करने के लिए अंजलि भर जल अर्पित करने के अतिरिक्त और किस प्रकार उद्दीन हुआ जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को, जिनके कार्यकलाप उनकी अपार कृपावश मानव समाज में फैले हुए हैं, उनके कार्यों द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है। संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है जो परम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को वितरित करता है। समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में है। वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिमय जीवन बिताने के लिए एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते हुए भौतिक संसार में चक्कर लगाती रहती है, किंतु इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का केवल रंच मात्र ज्ञान होने के कारण मानसिक शांति तथा सुख की इच्छा रखते हुए भी कभी चैन नहीं मिलता। कुमारगण, नारद, प्रहलाद, जनक, सुखदेव गोस्वामी, कपिल देव जैसे साधु पुरुष तथा उनके अनुयायी वैष्णव आचार्य एवं उनके भी दास भगवान एवं जीवात्मा के आपसी संबंध के ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान मानवता के लिए वास्तविक वरदान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन कंक्लूड होता है। तो यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे हैं कि जो महाभागवत हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए अपना पूर्ण जीवन लगा दिया है ना, जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास के साथ वैदिक साक्ष्य दे दे करके करी है, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारा अपना जीवन समर्पित कर दिया है ना। तो उनसे कैसे ऋण हुआ जा सकता है? ऋण मतलब उनका ऋण कैसे उतारा जा सकता है? क्या हम कोई छोटी सी चीज कर देंगे तो क्या वो सेटिस्फाई हो जाएंगे? उनको संतुष्ट करने के लिए हमें भी वही चीजें करनी होगी जो महाभागवतों ने की हैं। क्या किया है महाभागवतों ने? भगवान के नामों का प्रचार किया है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है। वही चीजें वो लोग हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, तभी वो संतुष्ट होंगे, है ना। कहा जाता है ना कि आप गुरु का जो ऋण है वो कभी नहीं उतार सकते हैं, बट गुरु का ऋण थोड़ा कम आप ऐसे कर सकते हैं, उनके फेस पर स्माइल ला करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। और एक इंस्ट्रक्शन ये भी होती है कि वो उनका जो मूवमेंट है, प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाया जाए, प्रीचिंग एसेंस, है ना। यही गौड़ीय वैष्णव परंपरा का एसेंस है, यही सार है कि हमें हरि नाम को प्रचार करना है ना। तो मैं भक्ति प्रेम महाराज जी का आज एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें महाराज बता रहे थे कि कई लोग क्या करते हैं, भगवत गीता ले लेंगे, भगवत गीता लेंगे और भगवत गीता एज इट इज घर पर पड़ी रहती है, पन्नी भी नहीं उतारते हैं, है ना। तो वो लिया, एज इट इज घर पे रख दी। तो महाराज ने इतना अच्छा यूज किया इस वर्ड एज इट इज का, कि भगवत गीता एज इट इज घर पे पड़ी है, जैसी ली थी एज इट इज घर पे पड़ी है, पन्नी भी नहीं उतारी, कि पन्नी उतार देंगे तो पेजेस येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, इस महाग्रंथ को, फिर हम इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे। कई बार होता है कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने चले जाते हैं, तो कई लोग पूछते हैं आपने पढ़ी भाई साहब ये? तो ऐसे ही एक भक्त हैं, उनका पास टाइम मैंने कहीं सुना था, अभी याद नहीं कहाँ से सुना था, बट हाँ, तो किसी ने ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि आपने पढ़ी है भगवत गीता जो आप बांट रहे हैं? ठीक है, आप इसमें से एक श्लोक सुनाओ। वो उन प्रभु जी ने क्या किया, वो बोले, यानी कानी चापा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणशयंती प्रदक्षिणा पदे पदे। फिर अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपने श्लोक सुना दिया, ठीक है मैं ले लेता हूँ, और वो एक्सेप्ट करके ले जाते हैं, है ना। तो इतना ये फनी इंसिडेंट था। बाद में उन्होंने भगवत गीता पूरी पढ़ी, जिन भक्त ने वो ली थी, और बाद में वो श्लोक उसके अंदर कहीं नहीं होना था ऑब्वियसली। तो फिर वो जाते हैं टेम्पल में कि पहले मुझे उस भक्त से मिलवाओ जिसने मुझे भगवत गीता दी थी। तो इतना फनी इंसिडेंट है ये, कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करें, बट हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ नहीं, उस ग्रंथ को हमें पहले पढ़ना चाहिए ना। प्रभुपाद जी की कृपा हमें पहले प्राप्त करनी चाहिए,
फिर सर्वत्र प्रचार हिलो भगवान के नामों का, फिर हम और अच्छे से डिफेंड भी कर पाएंगे, है ना। तो जितनी कन्विक्शन हमारी होगी ना, उतने अच्छे से हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाएंगे। और वो कन्विक्शन आएगी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से। पहले हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पहले खुद पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रचार प्रचार और अच्छे से कर पाएंगे। तब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रचार नहीं करते हैं, तो ऐसा हम किस चीज से रिलेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम किनारे पर खड़े हुए हैं और हमारे पास लाइफ जैकेट है, रबड़ की वो रिंग है, सब कुछ है हमारे पास, और सामने कोई आदमी डूब रहा है। उस डूबते हुए इंसान को देख करके हम उसे नहीं बचा रहे हैं, लाइफ जैकेट उसको नहीं दे रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक कि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कृष्ण भावनामृत है, सामने हम देख रहे हैं कि भवसागर में लोग डूब रहे हैं, बट फिर भी हम उनको हरि नाम नहीं दे रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं उनको, तो फिर ये हमारे एंड पे गलत है। तो ऐसा शिला प्रभुपाद हार्ड वर्ड भी यूज करते हैं, वो कहते हैं ये तो हिंसा करना हुआ। अहिंसा का मतलब है कि आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो। जो कि भवसागर में डूबने जा रहा है या डूबा हुआ है, उसको बचाने का प्रयास करो, दैट इज अहिंसा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हो, जीवों के प्रति हिंसा कर रहे हो, ऐसा बताया जाता है। तो भगवान नाम का प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने के लिए उत्सुक तो रहते हैं, है ना। किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है जो भगवान, परम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को वितरित करता है। हमें हमें समाज कल्याण के लिए लोग बहुत मिल जाएंगे कि हाँ जी, ये उन्होंने इतनी धर्मशाला खुलवा दी, प्याऊ खुलवा दी, वहां पे कुएं खुदवा दिए, उस गांव में ये हो गया, पानी रीचेबल हो गया, है ना। तो ये काम तो करने के लिए बहुत मिल जाएंगे, पर सबसे बड़ी सेवा है भव सागर से पार उतारना, है ना। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वहां पर तरह तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट उसमें ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता जो सोल के बारे में पढ़ा रहा हो, भगवत गीता के बारे में पढ़ा रहा हो, है ना। श्री प्रभुपाद भी ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में जाते थे, तो वो क्रॉस क्वेश्चन यही करते थे कि ठीक है, आपका ये डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का, ये वो, कंप्यूटर साइंस का, सब है, बट आत्मा का विज्ञान कहाँ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछते थे श्री प्रभुपाद। समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में है, सब हम यहाँ पर वास्तविक पहचान को भूल गए हैं। शांति में जीवन बिताने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हुए भौतिक संसार में चक्कर लगा रहे हैं, है ना। शांति तो हम चाहते हैं, नो डाउट, हम खुशी चाहते हैं, और बट उस खुशी को ढूंढते ढूंढते हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। पर इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का केवल रंच मात्र ज्ञान होने के कारण, सॉरी, होने के कारण मानसिक शांति तथा सुख की इच्छा रखते हुए भी कभी चैन नहीं मिलता, है ना। तो जीवात्माएं जो हैं कभी चैन नहीं ढूंढ पाते, खुशी तो ढूंढ रहे हैं, बट इनको चैन नहीं मिल पा रहा। कुमारगण है, नारद, प्रहलाद महाराज हैं, जनक, सुखदेव गोस्वामी, ये सब साधु पुरुष जो हैं तथा इनके अनुयायी वैष्णव आचार्य एवं उनके भी दास दास दासानुदास क्या करते हैं, भगवान एवं जीवात्मा के संबंध के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इन महापुरुषों को हम इनके चरित्र से हम सीख सकते हैं। चार कुमार इनको सृष्टि बढ़ाने के लिए आगे इनका अवतरण हुआ था। ब्रह्मा जी ने इनको इस धराधाम पर इसलिए लाए थे कि आगे वो इस मनुष्य जाति को या यहाँ पर वो सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। बट कुमारगण ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का फैसला लिया था, है ना। तो किस लिए, ताकि वो हम उनके जीवन चरित्र से सीखें। इस भौतिक जगत में वो नहीं बनना चाहते थे। नारद मुनि हैं, प्रहलाद महाराज हैं, कितनी छोटी छोटी उम्र में प्रहलाद महाराज ने हमें सिखाया। कपिल देव भगवान स्वयं हैं, वहां आकर के हमें ज्ञान देते हैं, है ना। और इनके भी जो दास दास अनुदास, इनके दास के भी दास कितनी हायरार्की में नीचे आते हैं, वो भी मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें भी कहा जाता है ना कि हमें मालिक नहीं बनना है, हमें बनना है दास दास दासानुदास के, दास के भी दास का भी दास हमें बनना है ना। और ऐसा ज्ञान मानवता के लिए ही वास्तविक वरदान है। और ये भाद्रपद का महीना चल रहा है, इसमें भागवतम पढ़ने का, भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने का बहुत ही महत्व है ना। तो किसी भी
जीव के साथ अगर हम चाहते हैं अहिंसा करना, तो हमें भागवतम का ज्ञान, भगवान का ज्ञान हमें देना चाहिए। भागवतम जो है भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है उनमें। तो इसलिए हमें प्रचार के महत्व को समझना चाहिए और जितना हो सके हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। नो डाउट आप सब भक्त किसी ना किसी फॉर्म में प्रचार जरूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आकर के माइक पर वहां पर व्यास आसन पे बैठ करके लेक्चर दे रहा है सिर्फ वो प्रचार कर रहा होता है। प्रचार सब भक्त कर रहे होते हैं, जो कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में वहां पर कनेक्टेड होते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद के व्यास आसन पर चढ़कर कोई माता जी या प्रभु जी वहां पर कोई तस्वीर लगाना चाह रहे थे टेम्पल हॉल में। तो सब लोग कहने लगे, अरे ये प्रभुपाद जी का व्यास आसन है, इस पर मत चढ़िए, ऐसे मत कीजिए इसका इस्तेमाल। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में इन्होंने ये व्यास आसन को यूज किया है, अगर मेरे सर के ऊपर खड़े होकर भी ये तस्वीर अगर लगानी पड़े, ये सेवा अगर करनी पड़े, तो वो भी मुझे एक्सेप्टेबल है, मुझे एक्सेप्टेड है। ऐसा शिला प्रभुपाद का भाव था। तो ये मानवता की सेवा हमें इस तरीके से करनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके, भगवान कृष्ण से जोड़ करके। जो एक्चुअल संबंध हमारा है उसको हम भूल गए हैं, उसे कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश करने के प्रयास हमें करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। तो जो भी त्रुटियां मुझसे हुई कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की